हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक पॉजिटिव डे था, ओवरऑल ओपनिंग अच्छी हुई थी, लेकिन पूरा दिन का अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड मार्केट था, साइड में डेटा था। अगर आपने नोटिस किया होगा, जो मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट किया था कि निफ्टी में 645 टूटेगा तो ही सेलिंग मोमेंटम आएगा, सेलिंग मोमेंटम आज आया नहीं और अपसाइड 750 के ऊपर आएगा। 750 के ऊपर कैंडल ने ब्रेक किया भी तो भी बहुत देर तक यहाँ पर एक साइड वे मार्केट रह गया और बहुत बड़ा मूवमेंट हम इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितना साइड वे मार्केट था और एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि अगर साइडवे मार्केट चलता है ना, तो प्रीमियम आपका बढ़ता नहीं है, इनफैक्ट और ज्यादा टाइम की वजह से डीके हो जाता है। बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ा बहुत कमाई हुआ होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में 48,470 के ऊपर हमें ट्रेड लेना था। तो 48,470 के ऊपर अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहा मार्केट कुछ आधे घंटे के आसपास में। उसके बाद इसने 80 टू 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था और आज का हाई बनाया था 48,614 का। तो 80 टू 100 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया होगा एट द मनी। एक्सपायरी के दिन मैं मान के चल रही हूँ कि आपका अगर आपने 100 पॉइंट्स कैप्चर किया है तो 50 पॉइंट्स ना सही, लेकिन आपको 40 पॉइंट्स के आसपास का ट्रेड जरूर से मिला होगा। अब कल के दिन कैसा रहेगा, अभी देखिए 2023 का कल है लास्ट ट्रेडिंग डे। और जैसे कि जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीक का एनालिसिस देखा हुआ था इस वीक के लिए, तो मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर कट बोला था कि फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट वीक ऑफ 2023 यानी ट्यूसडे का जो दिन रहेगा, अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो बहुत हाई चांसेस है कि वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ये मतलब ये पूरा वीक ही पॉजिटिव रहेगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी और वैसा ही आप देख सक रहे हो कि ट्यूसडे बोल लो, वेंसडे बोल लो या फिर आप थर्सडे बोल लो, तीनों ही दिन पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। एक अच्छा मोमेंटम रहा है मार्केट में, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तो यही हमारा एक्सपेक्टेशन था, जिसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने मूव किया है। ये था ट्यूसडे, जिस दिन 2023 का लास्ट वीक का पहला कैंडल, फिर सेकेंड डे एंड ये थर्ड डे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कल का दिन कैसा जाता है। अगर हम कल की मंथली क्लोजिंग भी होने वाली है, राइट, कल जो है मंथली कैंडल भी क्लोज होगा, 2023 का लास्ट ट्रेडिंग डे रहेगा, वीकली कैंडल भी क्लोज होगा एज वेल एज मंथली कैंडल भी क्लोज होगा। मंथली कैंडल अभी तक बहुत बुलिश है, अब कल का दिन मैटर करता है। मंथली बेसिस पे हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 46,300 के आसपास में। ये है मंथली कैंडल का सपोर्ट। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट इतना बुलिश रहा है, चल रहा है और इतना ज्यादा ऊपर चल रहा है, थोड़ा बहुत कॉशियस होना चाहिए। इसमें सावधानी बरतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मार्केट का मोमेंटम खराब है या फिर हम यहाँ से फॉल होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। पर क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी काफी जंप दे दिया है वन साइडेड, थोड़ा बहुत कॉशियस हो सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग। ओके, यहाँ पर वीकली कैंडल में भी अगर हम देखें तो ये एरिया 46,400 300 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि 46,400 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस था, उसका हमें ब्रेकआउट मिला है। यहीं पर कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर रीटेस्ट करने के लिए आता है तो 46,400 आपका बैंक निफ्टी में निफ्टी जो है हमें, सॉरी बैंक निफ्टी में जो 46,430 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। अब निफ्टी में अगर हम डेली चार्ट निकाल कर रखें तो डेली चार्ट में आपको क्या दिखेगा कि ये कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 डेज कंटिन्यूअस पॉजिटिव रहा है। डेली चार्ट पे सपोर्ट जोन क्या है, यहाँ है। आपका डेली चार्ट पे जो सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है 21,600 के आसपास का आ रहा है। आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था कि जब 21,600 के आसपास में था निफ्टी, तो मैंने क्या बोला था कि मार्केट को अगर यहाँ से रिजेक्ट होना है तो भी घबराने वाली बात नहीं है। वो बहुत हाई चांसेस है कि अगर रिजेक्ट होता भी है तो वो 21,000 में सपोर्ट लेके एक डब्लू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे सकता है। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं है यहाँ पर। मार्केट में थोड़ा डिप लगाया और अभी वापस से ब्रेकआउट दे दिया है सक्सेसफुली। अब रीटेस्ट करने के लिए अगर निफ्टी आता है तो 21,600 अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्ट सपोर्ट जो है वो बन जाता है। अगर इसके नीचे निकलेगा तो हम थोड़ा बहुत और करेक्शन देख सकते हैं और फिर हम 21,000 तक जा सकते हैं। इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है, देखिए कल जब मंथली क्लोजिंग हो जाएगी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो संडे के दिन जो मैं वीकेंड वाला वीडियो डालूंगी नेक्स्ट वीक के लिए, वहां पर अच्छे से हम लोग एनालाइज करेंगे कि अब हम जनवरी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर कल कैसा एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो ये है 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट क्या, मैं 5 मिनट का चार्ट खोलती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आज का आपको कहानी क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनाया, फिर कंसोलिडेशन किया, कुछ खास प्रीमियम मूवमेंट नहीं मिला। अब कल के दिन क्या करना है? कल के दिन ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एक सपोर्ट जोन बनने वाला है निफ्टी के लिए। 21,795 पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 21,770 वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये हमारे लिए कल के दिन बाय ऑन डिप की तरह काम कर सकता है। अगर निफ्टी पॉजिटिव ओपन कहीं पर भी ओपन होता है, मान लो फ्लैट ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, 21,750 760 के आसपास में एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो यहाँ पर उस पॉजिटिव कैंडल के हाई टूटने पे आप फर्दर कॉल ले सकते हो बाय ऑन डिप की तरह। पर मान लो 770 में कुछ पॉजिटिव नहीं बना रहा है, रेड कैंडल बन रहा है और उसके नीचे निकलते जा रहा है, तो सिर्फ वेट करना है कि ये वाला जो रेंज है, ये जो रेंज है, ये वाला, इसके नीचे निकल जाए। ये कौन सा रेंज है? 21,735 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पर खुला, ठीक है, 770 के आसपास में पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, तो हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे जाने लग गया है, तो हम 740 के ब्रेक डाउन होने का वेट करेंगे, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड मार्केट था, उसका हमें ब्रेकआउट मिला है, तो रीटेस्ट होके वापस से ये ऊपर जा सकता है। और अगर इसको रीटेस्ट फेल करना है तो वो 740 को तोड़ेगा। तो 740 को अगर तोड़ता है, 735 740 के लेवल को, तो हम यहाँ पर पुट साइड का जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 21,740 के लेवल को मार्क करके रखिएगा अपने चार्ट पर। 35, एक्चुअली 35 में डाल देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, 35। ओके, अगर 21,735 के नीचे निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे, 21,735 बिलो पुट। ओके, फिर फ्रेश कॉल हम कब करेंगे? आज का हाई निकलने के बाद फ्रेश कॉल। अब आज का हाई क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी हम ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहे हैं, है ना, तो हमारे पास ऊपर के लेवल पे कोई भी रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो अभी जो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आज का हाई ही होगा, और आज का जो हमारा हाई है वो है 21,801, तो हम 21,810 मान के चलते हैं। ठीक है, 21,810, तो फ्रेश कॉल अबव 21,810। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो ही हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। देखिए, मुझे पता है कई लोग जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने इतनी बार एक ही बात को रिपीट किया है हमेशा से कि निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स बुक करके निकल जाओ, एंड बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट्स बुक करके निकल जाओ। और मैंने देखा है कमेंट में कई लोगों को इस बात से फायदा हुआ है। कई सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जो पहले एक ट्रेड में बैठते थे और वो पूरा दिन बैठे रह जाते थे उसी ट्रेड में, इस उम्मीद में कि हम 2:15-3 बजे देखेंगे कि मार्केट का क्या मोमेंटम है, जो होगा देखा जाएगा। अगर बहुत अच्छा मूवमेंट मिल गया तो हमारा जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। उस उम्मीद में क्या होता था कि अगर वो पूरे महीने में मान लो वो 20 बार ट्रेड ले रहे हैं, तो और वो पूरा दिन वेट कर रहे हैं एक अच्छे बड़े बड़े मतलब क्या बोलूं, बड़े मोमेंटम का, तो क्या हो रहा था कि उनका 20 में से वो हार्डली 3 या 4 बार ही ऐसा कुछ हो पा रहा था जहां पर उनको एक्चुअली बड़ा मोमेंटम मिल रहा था, बाकी सब समय में टाइम की वजह से डीके हो रहा था और उनको लॉसेस हो रहे थे। पर जब से मैंने ये बोलना शुरू किया है कि आप 30 to 50 पॉइंट्स ही खाली बुक करो, तो कंसिस्टेंसी लोगों की बढ़ी है, क्योंकि मुझे कमेंट्स पे लोग बोलते हैं, कई सारे आप लोगों ने ही कमेंट किया है कि जब से आप लोग ये छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए आप लोग ट्रेड ले रहे हो, आपका नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल डेज बढ़ गया है और लॉसेस कम हो गए हैं। और यही हमारा मेन मोटिव है। ऑप्शन बायर हो तो हमेशा याद रखिएगा, टाइम जो है वो आपके अगेंस्ट है, आपके साथ नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कभी भी कोई एक ट्रेड में लेके बैठे नहीं रहने का है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो टाइम हमें पार करना ही है, तभी हमारा टाइम डीके होता है ना। अब जैसे मैं आज जब क्रिप्टो के लिए लाइव आऊंगी शाम में 8 बजे, जो मैंने आप लोगों को शेयर किया है, तो क्रिप्टो में हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो उसमें तो हम लोग चाहते ही हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो, है ना, टाइम पार हो और मार्केट रेंज बाउंड रहे। लेकिन ऑप्शन बाइंग बायर हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो इसीलिए 30 to 50 पॉइंट्स निफ्टी में आप लोग ट्रेड करें, एंड बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट, उससे कंसिस्टेंसी बना रहेगा। एंड आप खुद कैलकुलेट करके देखो कि अगर आप एक लॉट पर, ठीक है, एक लॉट पर अगर आप दिन का मान लो 20 पॉइंट्स भी कमा रहे हो, ठीक है, 50 का लॉट होता है, तो अगर आप 20 पॉइंट्स भी कमा रहे हो,
तो आपका 1000 रुपीज पर लॉट बन रहा है। तो 1000 रुपीज कंसिस्टेंटली कमाना ज्यादा बेटर है रैदर देन कि आप 3 दिन आप बहुत कमा लो, आपका कैपिटल डबल हो जाए, लेकिन बाकी के सारे दिन आपका कैपिटल बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो उससे ज्यादा बेटर है कि कंसिस्टेंसी आपका बना रहे। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग का कोर्स करना है तो न्यू ईयर के लिए मैंने ऑफर चलाया हुआ है मेरे ऑप्शन बाइंग कोर्स में, जहां पर आप एक कोड लगाना न्यू ईयर का, ठीक है, NEWYEAR, ठीक है, आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। लिंक मैंने डाल दिया, लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिकली प्रोमो कोड लग जाएगा न्यू ईयर वाला, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स को करने से आपको समझ आएगा कि कंसिस्टेंटली हम कैसे रिटर्न्स कमा सकते हैं एंड कुछ अच्छे स्ट्रैटेजीज भी आपको मिलेंगे। एंड जैसे ही आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डाल दिया, आप ज्वाइन हो जाना, फ्री फॉर ऑल चैनल है। बैंक निफ्टी में कल के दिन हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी के लिए हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। यहाँ पर बहुत ही मतलब रेंज बाउंड मार्केट है, बहुत ही क्लियर दिख रहा है। हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, राइट। एक सेकेंड, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट हो रहा है लोअर हाइज बनाते हुए, ठीक है। तो हम ये वाला जो इमीडिएट अभी जो हमारा ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हो जाता है विच इज 48,580 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो बहुत हाई चांसेस है कि हम फिर से एक नया हाई की तरफ चलेंगे। तो कल के लिए अगर हमें यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेना है तो हम क्या करेंगे, 48,580 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा, 80 to 100 पॉइंट्स का रहेगा, ठीक है। 48,580 के ऊपर में हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। पुट साइड का ट्रेड हमें कब लेना है, तो पुट साइड के लिए भी यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी, राइट। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा यानी कि यहाँ से एक फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 48,430 के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है बैंक निफ्टी, वो भी मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर दे रही हूँ, 48,430, ठीक है। तो 48,430 नीचे के लेवल पर एंड ऊपर के साइड पर 48,580, ये दोनों लेवल्स का आप लोग ध्यान रखिएगा। 48,430 के नीचे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फर्दर फॉल आ सकता है, 80 to 100 पॉइंट्स आप बुक कर लेना। एंड 48,580 के ऊपर अगर निकलता है तो फर्दर 80 to 100 पॉइंट्स का जंप हम देख सकते हैं। मल्टीपल लॉट्स है तो 70% 80 to 100 पॉइंट्स में बुक कर लीजिए, 30% आप ट्रेल करो। एक ही लॉट पे ट्रेड कर रहे हो तो 80 to 100 पॉइंट्स में कंप्लीटली प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। 48,850 580 above call and 48,430 below put, ठीक है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है, सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। सो अच्छे से ट्रेड लीजिएगा, लेवल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड लीजिएगा, ज़्यादा लंबे समय के लिए ट्रेड को होल्ड मत करिएगा। कल तो चलो फिर भी फ्राइडे है, आप होल्ड कर भी सकते हो थोड़ा लंबा, क्योंकि कल धीरे धीरे प्रीमियम डीके होगा, पर एक्सपायरी वाले दिन, वेंसडे के दिन ऐसा मत करिएगा, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।